सभी सुनने वालों को जय जय श्री राम। अगर हम आपसे कहें कि बिना मंदिर जाएं, बिना घंटों ध्यान किए सिर्फ 5 मिनट दिन में आप अपना मन शांत कर सकते हैं, नकारात्मकता ऊर्जा खत्म कर सकते हैं और जीवन में चमत्कारी बदलाव ला सकते हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? ना चाहते हुए भी आपको विश्वास करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो हम बताने जा रहे हैं उससे बढ़कर कुछ भी न था, न है और ना ही होगा। और ये कोई अंधविश्वास नहीं है, ये बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल सत्य, 100% सत्य है। और वो शक्ति है नाम जप की, वो साधना है नाम जप साधना, एक ऐसी तकनीक जिसे संतों ने जिया और अब विज्ञान भी इसे मान रहा है। और अगर इसे 7 दिन लगातार कर लिया तो जीवन बदलना शुरू हो जाता है। हमारे ऋषियों ने कहा नाम में ही नामी का सारा स्वरूप है, यानी कि नाम में नामी सारी शक्तियां लेकर के बैठा हुआ है। यानी नाम जप सिर्फ शब्द नहीं है, वो एक शक्ति है। जब आप नाम जपते हैं तब आपका चित्त बाहरी दुनिया से हटकर वर्तमान क्षण में लौट आता है। बीटा ब्रेन वेव्स यानी कि चिंता धीरे धीरे अल्फा यानी कि शांति और थीटा यानी कि ध्यान में बदलने लगती हैं। इसका परिणाम ये होता है कि आपका मन शांत हो जाता है, नींद गहरी आने लगती है, क्रोध कम हो जाता है, आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है और आपके कर्मों की दिशा बदलती है। यानी कि जो आप पहले गलत कर्म करते थे, पापाचरण करते थे, वो अब आप बंद कर देते हो करना। इसलिए नाम जप ही मोक्ष का द्वार है। एक छोटा सा उदाहरण देकर समझने का प्रयास कीजिए। एक छोटा सा उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करते हैं। एक साधक था, उसका मन बहुत भटक रहा था, उसको बिजनेस में घाटा ही घाटा होता जा रहा था। उसके सब रिश्ते भी उससे इस वजह से दूर ही होते जा रहे थे, क्योंकि जब सब अच्छा होता है तो सब रिश्तेदार पास में आना चाहते हैं, लेकिन जब नुकसान होता है, समय बुरा आता है तो सब साथ छोड़ देते हैं। तो बेचारा बहुत परेशान था। किसी ने ऐसे ही कह दिया कि भाई क्यों तू झूठी आस लगाए बैठा है दुनिया वालों से, तू सबका भरोसा छोड़ करके और केवल एक आश्रय भगवान नाम का ले ले और निरंतर भगवान नाम का जप करना शुरू कर। तो वह दिन में सिर्फ 10 मिनट ही जप करने लगा शुरुआत में, और धीरे धीरे उसने अपना थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाया। 45 दिन बाद उसका स्वभाव बदल गया, क्रोध कम हो गया और मन इतना शांत कि निर्णय सही होने लगा। उसके काम खुद ब खुद बनने लगे। जो उसका व्यापार में उसको घाटा हो रहा था, व्यापार में अब उसको मुनाफा होना शुरू हो गया। उसने कहा कि ये कैसे चमत्कार हो गया, सिर्फ मैंने नाम जपा और नाम जप से जो है इतना सब कुछ चेंज हो गया, और वो भी सिर्फ 45 दिन में। तो कहने लगा कि मैंने समस्याएं नहीं बदली, मैंने खुद को बदल दिया। समस्याएं वही थी, लेकिन जब खुद बदल जाता है तो वो समस्याएं नहीं लगती, और पहली बात तो समस्याएं कम हो जाती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। तो अब बात करते हैं आपकी यात्रा की। आपको आने वाले 7 दिनों तक ये साधना करनी है। परिणाम आप स्वयं महसूस करेंगे। किसी भी भगवान नाम को चुन ले, राम को, शिव को, कृष्ण को, या फिर आपके गुरु ने मंत्र दिया है उसको, और एक ही नियम बार बार आपको उसका जप करना है। तो उससे आपकी ऊर्जा एक दिशा में बहने लग जाएगी। सुबह उठते ही करो, ज़्यादा नहीं कर सकते तो 5-6 मिनट करो। रात को सोने से पहले भी करो, क्योंकि ये 2 समय ऐसे होते हैं जब आपका मन उस चीज़ को ज़्यादा पकड़ता है, क्योंकि आपका मन उस समय शांत होता है, एकाग्र होता है। और जो हमारी श्वासों में प्राकृतिक ध्वनि आ रही है वो नाम सबसे सर्वोत्तम है, और वो ध्वनि है सोहं की, क्योंकि सांस सांस में स्मरण के लिए बोला गया है। तो या तो श्वास के साथ राम को जोड़ दो, कृष्ण जी को जोड़ दो, नहीं तो जो प्राकृतिक ध्वनि है सांस लेने में सो की, छोड़ने में हंग की, उस ध्वनि के साथ आपको मन को जोड़ना है और कुछ भी नहीं करना है आपको। बहुत ही सरल है, सुगम है, इससे आसान ना कुछ था, ना है और ना ही होगा। और यदि आप चाहें तो काम करते हुए भी कर सकते हैं, चलते फिरते भी कर सकते हैं। आपका जो है दिन जो है
बन जाएगा और दिन बन गया तो आपका जीवन बन जाएगा और आपके हर बिगड़े काम संवरेंगे। और 7 दिन आपने लगातार कर लिया तो 7 दिन में आपको इसकी आदत लग जाएगी और 7 दिनों में आपके स्वभाव में बदलाव आएगा, आपके सोचने में महसूस अच्छा होने लगेगा आपको, यानी कि सोच आपकी बदल जाएगी और चिंताएं मिट जाएंगी, आपको नींद बेहतर आने लगेगी। तो किस बात की देरी है, आज से अभी से आप नाम जप करना शुरू करें। और अगर आप सच में 7 दिन का ये चैलेंज स्वीकार कर रहे हैं कि हम 7 दिन करेंगे तो कमेंट में लिखिए मैं नाम जप साधना शुरू कर रहा हूँ। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम।